नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आज अन्य प्रमुख कलाकार मतलब भारतीय चित्रकारों के बारे में देखेंगे। और ये टॉपिक टीजीटी पीजीटी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक कलाकार से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी प्रश्न होता है, जब भी पेपर होता है तो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए अभी हम इसके थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे, जैसे कि पिछले क्रम में चला आ रहा है। तो जो भी मित्र अभी नए हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि लगभग 30 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और उनमें थ्योरी और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया गया है। और अभी तक कुल मिलाकर के लगभग 5000 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो 5000 प्रश्न एक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक अच्छी मात्रा में प्रश्न आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। अभी इतने ही प्रश्न और सॉल्व होने बाकी हैं। तो अभी जो नए हैं और आज जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि उनको ये इस चैनल के वीडियो समय समय पे उपलब्ध होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं, चाहे वो थ्योरी के हों या प्रश्नोत्तरी के हों। तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को मुकम्मल बनाएं। चलिए शुरू करते हैं अन्य प्रमुख भारतीय कलाकारों के बारे में, जो आधुनिक कलाकार हैं। जैसे कि शुरुआत करेंगे हम लोग शैलेंद्र नाथ डे से। इलाहाबाद वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये इलाहाबाद से संबंधित रहे हैं। इनका जन्म 1880 ईस्वी में हो गया था और 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के लगभग समकालीन रहे हैं, उनके शिष्य रहे हैं ये। ठीक है। देखिए, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। शैलेंद्र नाथ डे का कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि शैलेंद्र नाथ डे का जन्म कहाँ हुआ है। इनकी शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय, भारत कला भवन और पटना में हुई है। ये राजस्थानी कला के पुनर्जागरण के अग्रणी कलाकार माने जाते हैं। ये बंगाल शैली के चित्रकार रहे हैं और इनकी जो शैली है वो परंपरागत भारतीय कला से प्रभावित अलंकरण प्रधान शैली इनकी शैली रही है। इन्होंने कुछ पुस्तक लिखी है जिसका नाम है भारतीय चित्रकला पद्धति। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारतीय चित्रकला पद्धति किसकी पुस्तक है। जवाब होगा शैलेंद्र नाथ के का। देखिए, इनके कुछ चित्र हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि कौशल्या से आज्ञा लेते हुए राम, गरुड़ पर आरूढ़ अष्टभुजी विष्णु, यशोदा व बालकृष्ण, मेघदूत। ये राय कृष्ण दास के अनुरोध पर इन्होंने बनाया था मेघदूत पर इन्होंने 12 चित्र बनाए थे। और वनवासी यक्ष, यक्ष पत्नी, नृत्य भंगिमा, चलते फिरते लोग, स्वर और संगीत, नारी विषयक इत्यादि इन्होंने चित्र बनाए हैं। तो हम लोगों ने देखा कि शैलेंद्र नाथ डे ने अ, कई पौराणिक विषयों पे चित्र बनाए, जैसे कि राम से संबंधित हो गए, मेघदूत से संबंधित हो गए, और स्वर संगीत पे भी इन्होंने चित्र बनाए। इनके बारे में हम सभी याद रखेंगे कि इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म का समय नहीं पूछेगा, लेकिन एक टाइम पीरियड रहना चाहिए दिमाग में कि हाँ यार 1880 के आसपास का है, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के समकालीन रहे हैं, तो जरूरी है कि ये जल रंग वास पेंटिंग में भी ये काम किए होंगे। तो जब एक चीज मोटा मोटा खाका तैयार हो जाता है दिमाग में, तो ये सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। ठीक। चलिए, तो आगे चलते हैं। आगे हम लोग मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, जिन्हें M.A.R. चुगताई के नाम से भी जाना जाता है। ये भी लगभग 1897 में इनका जन्म हुआ था। तो एक खाका ये दिमाग बना लीजिएगा, ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर से छोटे रहे, लगभग समकालीन ही रहे हैं। तो इनका जन्म लाहौर बंगाल में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, अच्छा ये भी जान लीजिए कि ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे हैं, अब्दुल रहमान चुगताई। बाद में भारत विभाजन के बाद ये चले गए थे पाकिस्तान, लेकिन पहले तो ये यहीं के शिष्य रहे थे। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने उस्ताद मीर बख्श से प्राप्त किया था। इसके बाद ये मेयो स्कूल लाहौर में और लंदन में छापा कला की शिक्षा प्राप्त किए थे। तो याद रखिएगा कि मेयो स्कूल से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी।
ठीक है। और लंदन से छापा कला की शिक्षा प्राप्त किया था। आगे चल करके ये अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्यता ग्रहण किए थे। और इन्होंने कुछ उपाधियां भी ग्रहण प्राप्त किए थे, जैसे कि भारत सरकार ने इन्हें खान बहादुर की उपाधि भी दिया था। इस तरीके से प्रश्न कई पूछे जाते हैं, जैसे कवि कलाकार कौन है, तो और कवि चित्रकार कौन है, और खान बहादुर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। इस तरीके से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा खान बहादुर की उपाधि दी गई थी अब्दुल रहमान चुगताई की। जैसे भी पूछ लिया जाए कवि कलाकार कौन है या कवि चित्रकार कौन है। कवि चित्रकार तो कई बार पूछा है, कवि भी है और चित्रकार भी है, तो ऐसा कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। आगे देखिएगा, चित्र जगत में इन्हें रंगों का सम्राट कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है एक बार, रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो अब्दुल रहमान चुगताई को कहा गया है। स्वतंत्रता के उपरांत ये पाकिस्तान चले गए और फिर बाद में वहीं पर मर भी गए थे। नीले और सिंदूरी रंगों की महीन रेखा द्वारा ये श्वेत चित्रभूमि पर प्रेम और उत्तेजना का संसार सृजित करने में माहिर थे। आपकी कला रेखा प्रधान है। और एक बात और, जो भारत में अजंता गुफा में चित्रकारी की गई है, वो भी रेखा प्रधान चित्रकारी है। भारत की चित्रकला की विशेषता ही है रेखा चित्रकला, विशेषता रेखा प्रधान चित्रकला। तो हम लोग चाहे पूरा पाषाण काल में देखें या फिर मतलब कि उसके बाद ये अजंता में देखते हैं, उसके बाद सीधे अजंता या बाघ गुफाओं के बारे में देखते हैं, उनमें ही चित्रकारी दिखती है। इसके बीच में शायद कहीं बीच में कहीं कोई चित्रकारी नहीं दिखती है। तो वहाँ पे हम जो चित्रकारी देखते हैं उन सभी में एक विशेषता ये होती है कि वो रेखा प्रधान चित्रकारी की जाती है। तो ये भी भारतीय चित्रकला से प्रभावित है, तो ये भी रेखा प्रधान चित्रकारी चित्रकारी किया करते थे। शिक्षा के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये लाहौर कॉलेज से क्रोमोलिथोग्राफी में प्रवक्ता पद पर ये नियुक्त हुए थे, शिक्षक पद पर नियुक्त हुए थे। इनकी कलाएं जो हैं, प्रमुख चित्र जो हैं, वो मिर्जा गालिब की गजलों पर मुरक्ता एक चुगताई के नाम से चित्रण किया था। और उमर खयाम की शायरी पर भी नक्श ए चुगताई नाम से चित्रण किया था। एक बात और, उमर खयाम श्रृंखला का चित्र किसने किया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये चित्रण किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और साथ ही साथ असित कुमार हल्दर ने भी किया था। थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हमने यहीं पे आया था नाम, तो इसलिए हमने कहा कि वो चीज़ें दिमाग में रहेंगी तो याद हो जाएगा। आगे देखिए, होली पे चित्रकारी इन्होंने किया था। सहारा की शहजादी, राजकुमार सलीम, बुझी लौ, जीवन जाल, और गीत दीपदान, जीवन, प्रणयी की संख्या गीत, कवि तुलसीदास, हीरामन तोता। और भी कुछ चित्र हैं, जैसे कि राधा कृष्ण, जीवन जाल, सन्यासी, मिर्जा गालिब, जंगल में लैला, मुरक्का ए चुगताई, अल्लाम इकबाल की शायरी, सहारा की शहजादी, नक्श ए चुगताई, और इन्होंने कुछ नग्न चित्र भी बनाए थे। तो ये सारी बातें थी अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में। इनका जन्म हम लोगों ने देखा कि 1897 ईस्वी में हुआ था, मतलब कि ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर के समकालीन रहे हैं, उनसे छोटे रहे हैं। उनका जन्म तो 1871 में हो गया था। तो ये भी उनके शिष्य रहे हैं, और जब उनके शिष्य रहे तो वास्प तकनीक में ये पेंटिंग करेंगे, और ये रेखा प्रधान इनकी चित्रकारी रही है। और तो हम लोगों ने देखा कि ये ज़्यादातर गालिब के शायरियों पे चित्रकारी किया करते थे, और इनके तमाम चित्र हैं जो कि आपके सामने हैं। हालांकि ये मुस्लिम थे, फिर भी हिंदू धर्म पे भी देखिए राधा कृष्ण के चित्र बनाए थे, इत्यादि चित्र बनाए थे। तो हम सभी यहाँ से देख सकते हैं कि अब्दुल रहमान के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इनके इनके इनसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे के वेंकटप्पा की ओर। के वेंकटप्पा नाम से लग रहा है कि ये दक्षिण भारत से संबंधित है। तो इनका जन्म कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। इनकी शैली भी जल रंग से संबंधित है। इनकी शिक्षा मैसूर, चेन्नई, कलकत्ता में हुई थी। अब देखिए, मैसूर में, चेन्नई में, तो मैसूर, चेन्नई में, ये मैसूर के जन्म भी, इनका जन्म मैसूर में हुआ था, और ये शिक्षा भी वहीं से प्राप्त किए थे। ये चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, वीणा के प्रतिपादक भी ये थे। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन
मूर्तिकार है या कौन मूर्तिकार नहीं, तो मूर्तिकार का नाम हमेशा याद रखिएगा कि के वेंकटप्पा मूर्तिकार भी हैं। 1887 में इनका जन्म हुआ था, 1965 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, जब कोई कलाकार जल रंग से प्रेरित है, जल रंग शैली से चित्रकारी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में काम किया होगा, उनका शिष्य रहा होगा, उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की होगी। देखिए, आ, इन्होंने निर्देशन अवनींद्रनाथ टैगोर और पर्सी ब्राउन से इनको निर्देशन प्राप्त हुआ था। आगे 1974 ईस्वी में कर्नाटक सरकार ने बेंगलेस के वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना इन्होंने इनकी की थी। आगे देखिए, इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। प्रमुख चित्रों में ज़्यादातर इन्होंने पौराणिक विषयों पर चित्रकारी की थी, जैसे कि राजा रवि वर्मा ने पौराणिक चित्रों पर, ऐतिहासिक चित्रों पर चित्रण किया था, ऐतिहासिक विषयों पर चित्रण किया था। वैसे ही इन्होंने के वेंकटप्पा ने पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर चित्रकारी की है। अब देखिए, मैसूर राजभवन में इन्होंने दो चित्र बनाए थे, भिक्षा मांगते हुए बुद्ध और राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण। ये दोनों चित्र बहुत महत्वपूर्ण है कि मैसूर के राजभवन में कौन सी चित्रकारी की गई है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि भिक्षा मांगते हुए बुद्ध और राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण। इनके चित्र रिलीफ चित्रण है। देखिए, अब ये ज़्यादा पौराणिक ऐतिहासिक में चित्रण किए हैं, तो इनके विषय भी देख लीजिएगा। राम सीता का स्वर्ण मृग, शंकराचार्य, महाशिवरात्रि, बुद्ध एवं उनके शिष्य, टीपू सुल्तान, अर्धनारीश्वर, राधा, वीणा और मतवाली, पर्यटक स्थल, ऊटी और कोडई कुनाल में। ये ऊटी और कोडई कुनाल का, ऊटी का ये होना चाहिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, एक मिनट रुक जाइए। ऊटी का पर्यटक स्थल ये होना चाहिए। ऊटी पर्यटक स्थल होना चाहिए। हाँ, ऊटी का पर्यटक स्थल। और आगे देख लीजिएगा, ऊटी और कोडई कुनाल की प्राकृतिक दृश्यों का भी इन्होंने चित्रण किया था। प्रताप सिंह का चित्रण किया था, वीणा संन्यास का चित्रण किया था, मासी का चित्रण इन्होंने किया था। तो हम लोगों ने देखा के वेंकटप्पा के बारे में कि ये 1887 में इनका जन्म हुआ था और ये कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जल रंग में चित्रण किया था, और जल रंग में चित्रण करने का अर्थ ही यही है कि ये अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में काम किए थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर और पर्सी ब्राउन के निर्देशन में काम किया था। इन्होंने पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर चित्रण किया था, जैसे कि राजा रवि वर्मा ने किया था। राजा रवि वर्मा ने पौराणिक ऐतिहासिक विषयों पर चित्रण किया था, हालांकि वो यूरोपीय पद्धति में, मतलब टैल शैली में चित्रण इन्होंने किया था, लेकिन ये जल रंगों में कर रहे हैं। दोनों में अंतर यही है। आगे हम लोग देखते हैं सुधीर रंजन खास्तगीन के बारे में। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हो गया था और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म कलकत्ता के चटगांव में हुआ था। अब कलकत्ता से संबंधित है तो बंगाल शैली के चित्रकार तो रहे होंगे। पहले ये मूर्तिकार थे, बाद में चित्रकार। इन्होंने शिक्षा नंदलाल बोस के निर्देशन में शांति निकेतन में प्राप्त किया था, और बाद में ये सिंधिया स्कूल ग्वालियर, मतलब मध्य प्रदेश में आ गए थे, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। और बाद में ये दून स्कूल देहरादून में और लखनऊ में शिक्षण कार्य किए थे, मतलब पढ़ाए हुए थे। 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि प्राप्त किए थे। इनके गुरु नंदलाल बोस, तो आप जानते हैं 1954 में ही पद्म विभूषण प्राप्त किए थे, है ना। 1956 से 61 में लखनऊ में ये प्राचार्य रहे थे, लखनऊ कला विद्यालय के। पाश्चात्य मूर्तिकार रौंदा और नंदलाल बोस का इन पर बहुत प्रभाव था। मूर्तिकार रौंदा जो है, इनका बहुत प्रभाव था इन पे। ये चित्रण, मूर्ति निर्माण, चारकोल चित्रण, कैनवास चित्रण और तैल चित्रण में माहिर थे। जब इतने चित्रण में माहिर थे तो इनके कुछ प्रमुख चित्र भी होंगे, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है 21 चित्रों की श्रृंखला। तो देखिए, इनमें लय, भिक्षुणी माँ, विधवा, गुरुदेव और बापू, नग्नालय, नववधु, बसंत, तूफान में यात्रा, अमल ताश पर कौवे, तालाब से वापसी, प्रतीक्षा, अधिक उन्नत, अधिक अन्न उपजाओ, दीपावली नृत्य, आत्म विस्मृति, माँ और शिशु, गांधी, गौतम चित्रावली, दुल्हन, भगवान बुद्ध,
प्रकृति मिलन, बाउल डांस। तो हम लोगों ने सुधीर रंजन खास्तिगीन के बारे में देखा। तो अभी हम लोगों ने 4 कलाकारों के बारे में देखा। इनमें से 3 कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे थे, जबकि ये चौथे कलाकार सुधीर रंजन खास्तिगीन अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नंदलाल बोस थे, उनके शिष्य ये थे सुधीर रंजन खास्तिगीन। इनके जन्म के बारे में हम लोग देखते हैं तो कलकत्ता के चिटगांव में हुआ था 1907 ईस्वी में। जब काफी बाद के कलाकार हैं। तो चटगांव और मतलब कि कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, तो जाहिर सी बात है ये बंगाल शैली में चित्रकारी करेंगे। इनके प्रमुख चित्र आपके सामने दिख रहा है। लय विधवा, नग्नशाला, नग्नालय, बसंत, अमलतास पर कौवे प्रतीक्षा, दिवाली नृत्य, माँ और शिशु, गौतम चित्रावली, भगवान बुद्ध, बाउल डांस, भिक्षुणी माँ, गुरुदेव बापू, गुरुदेव और बापू, नववधु, तूफान में यात्रा, तालाब से वापसी, अधिक अन्न उपजाओ, आत्मविस्मृति, गांधी, दुल्हन, प्रकृति मिलन इत्यादि इनके प्रमुख चित्र रहे हैं। तो हम लोगों ने 4 कलाकारों के बारे में देखा। उम्मीद है चारों कलाकार का डिटेल आपको याद हो गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी ये श्रृंखला में कई कलाकार हैं, तो एक ही दिन में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको कई भागों में डिवाइड किया है। तो आप लोग बने रहिए। अगर आपको आधुनिक कलाकार के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके पीडीएफ भी आपको उपलब्ध होते रहेंगे। और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद उसको रिवीजन भी कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।